एकाग्र स्वरूपम वंदे विष्णु शांताकारं निर्लेप जीवन मुक्त चार चतुर्भुज स्वरूपम वैकुंठ धाम विराजते शेष शय्या साजते लक्ष्मी चरण चापते घंटा ध्वनि करे नारद गरुड़ पंख विहारते। ये त्रयोदशी ये मास अगहन और रूप विष्णु जानिए धरती पे हाहाकार है विष इसको सारा मानिए। विष को हटाते विष्णु देखो परम धाम भारत भवन अज्ञानता को हटाते और चक्र सुदर्शन घुमाते। ऐसे स्वरूपम ज्ञानमय निराकार ज्योति निर्लेप रूपम नाभि कमलम विष्णु देखो ब्रह्म शिव विराजते। अद्भुत छटा ये शेष शैया शेष ही विष्णु रहे बाकी जगत के जितने विष है देखो पातालन गए धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। सुशोभितम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज द्वादशी अघन मासम शुभारंभ धर्म क्षेत्र सबसे बड़ा और धर्म जगद गुरुजान परहित सरिस धर्म नहीं भाई बोले तुलसी महान। हे अर्जुन युग कोई सा भी हो अर्जुन महाभारत ही चलता है और इस महाभारत में देखो धर्म का फल ही लगता है। जब जब महाभारत होता है ईश्वर ही प्रकट हो जाता है सारे विष हट जाते वहां पर और अमृत ईश्वर लाता है। तो सुनो कथा अर्जुन और ये सतयुग की बात और विष्णु लेकर आए थे देखो अमृत पात्र उस अमृत को देवता और कर रहे थे सब पान अमृत के लिए महाभारत और ये सतयुग में मान। महाभारत द्वापर में ही नहीं हुआ अर्जुन सबसे पहला महाभारत सबसे पहला देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ था। भगवान विष्णु कहते हैं है लक्ष्मी है नारद है गरुड़ है देश देश के ब्रह्मवेताओं संसार के समस्त राजाओं प्रजाजनों ज्ञात अज्ञात ऋषिश्वरों मुनीश्वरों
और तीनों जगत गुरुओं की शक्ति निराकार की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए भगवान विष्णु सदा शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। उनकी इच्छा जानिए ये गीता का ज्ञान, और जो उनको नहीं समझे तो रह जाता अज्ञान। तो भगवान विष्णु से निराकार ज्योति स्वरूप पूछ रहे हैं, महाराज आप विराजे शेषं शैया, और क्या इच्छा ना भी प्रगटाए, इच्छाओं का कमल खिल रहा, और आपकी इच्छा देव बताए। भगवान विष्णु से निराकार ज्योति स्वरूप ने अर्जुन ये प्रश्न पूछा। तो विष्णु शांताकारम है और त्रिलोक के कारण है। जब निराकार ने पूछा उनसे तो बोले विष्णु कारण है, मेरी नाभि से कमल खिले उसका प्रकाश हो जाएगा, उसमें ब्रह्मा बस जाएंगे जो सृष्टि को प्रगटाएगा। 4 वेद से शास्त्रों और 18 पुराण श्रुतियों से वाणी से लिख दिए वेद व्यास भगवान। तो ब्रह्मा की श्रुति शक्ति है, यही धर्म का ज्ञान, और धर्म गुरु श्री कैलाशपति हैं जो जन्मे नाभि से आन। भगवान शंकर कैलाशपति का जन्म उस नाभि से हुआ। तो भगवान की इच्छा ज्ञान में थी, भगवान की इच्छा 4 वेद से 18 पुराण में थी, और इस सृष्टि को ये अमृत पिलाना ही भगवान विष्णु का उद्देश्य था। लेकिन जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। विष्णु भगवान की बात को सुनकर निराकार ज्योति स्वरूप ने कहा, महाराज पूरा जगत सोना ही सोना हो जाएगा, अमृत ही अमृत हो जाएगा, तो फिर उस अमृत का महत्व क्या होगा। इसलिए हमें एक विरोध पक्ष भी तैयार करना चाहिए। तो जहां धर्म रहता है, हे अर्जुन, वहां अधर्म भी रहता है। तो निराकार की ज्योति के नीचे पातालन की छाया थी, अंधकार ही अंधकार था, दानवता प्रगटाई थी। दानवता पातालन रहती और शक्ति रूप दिखाई थी, और देव और दानव की शक्ति देवासुर में आई थी। सतयुग में भगवान विष्णु की नाभि से 2 शक्तियां पैदा हुई। भगवान शिव आद्य गुरु, जिनका कभी जन्म नहीं होता, और ब्रह्मा पैदा हुआ। और निराकार ज्योति स्वरूप की शक्ति से सारे देव 33 करोड़ और गणनायक गतिजान सब विष्णु के साथ थे। ये हटा देत अज्ञान। तो गणेश जी अज्ञानता को हटाने में सर्व सक्षम है। आज गुरुवार का दिन है और 12 तारीख है, और 12 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका योग 3 ही होता है। अगन का महीना है, गीता चल रही है। तो ऐसा देखो काम हुआ और इधर देव सब खड़े हुए, और पातालन की छाया से वही
और दानव सारे बड़े हुए, देव और दानव दोनों ही शक्ति देखो खड़ी हुई, और दोनों करे विचार जगत में किसकी शक्ति बड़ी हुई। भगवान विष्णु के सामने देवता भी आ गए और दानव भी आ गए। ये दो शक्तियां निराकार ज्योति स्वरूप से जन्म गई, और भगवान विष्णु ने कहा क्या मतलब हमें देव शक्ति से, क्या मतलब हमें दानव से, हम तो शांति के क्षीर सागर हैं, हमको मतलब मानव से, मानवता का कल्याण ज्ञान से अपने आप हो जाता है, मानवता का कल्याण वेद से देखो अमृत पी जाता है। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, ये सब अमृत जानिए। और बोले विष्णु भगवान, भगवान विष्णु ने कहा हम तो अमृत के क्षीर सागर में रहते हैं, हमें अमृत चाहिए, और हम अमर है क्योंकि अमर हमारा रूप है, अमर सभी परमात्मा, और उनके ये अंश हैं जो मृत्यु लोक में आत्म, जो जितने भी आत्मा है ये हमारा ही स्वरूप है। एक सुई की बूंद के ऊपर एक दूध की बूंद ले लो नोक के ऊपर, और उसके 1 अरब हिस्से कर लो। अर्जुन, इतनी सी आत्मा होती है, और बातें महाभारत की करती है। अर्जुन तुम भी 1 बूंद हो, और 5 बूंद हैं 5 पांडव, और 100 बूंद हैं देखो कौरव, और फिर भी महाभारत मानो। तो 100 बूंद और 5 बूंद में घन घमंड घटी चाय, महाभारत द्वापर हुआ और कृष्ण प्रकट गति जाए। तब भगवान कृष्ण को प्रकट होने पड़ा, क्योंकि बूंद आपस में ही लड़ रही हैं। एक ही बूंद, एक ही जाति, एक ही मात, एक ही ख्याति, कौरव पांडव एक ही कुलवा, और देखो खारे कौरव सत्ता का हलवा, और हुआ करवा दिया बलवा, और महाभारत में देखो छलवा। तो महाभारत छल पाखंड और सत्ता के अपमान का परिणाम है, और देवासुर संग्राम सबसे पहले सतयुग में हुआ, वो इच्छाओं का परिणाम है। तो भगवान ने देवताओं से, विष्णु ने अपनी इच्छा पूछी कि तुम 2 शक्तियां देव और दानव प्रकट हो चुके हो, धर्म और अधर्म प्रकट हो चुका है, अब आप दोनों की क्या इच्छा है? तब जाकर के होएगा धरती का कल्याण, वरना विश्व विश्व फैल जाएगा, छा जावे अज्ञान। तब देवता बोले महाराज हमारी एक ही इच्छा है कि हम जो भी हमारे सामने आए उसे देते ही रहें, और हमारे हाथ और हमारी देने की शक्ति कभी कम न हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा काम यह होना चाहिए। तथास्तु भगवान विष्णु ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। तब दानवों से पूछा महाराज जो भी हमें दान मिले, और जो भी हमें पकवान मिले, और सत्ता हमें भगवान लगे, और नाम हमारा शान बढ़े, हम तो सब खा जाएंगे जो भी सामने आए। हम तो देखो लुटेरे और लूट लूट सब जाए। हमारी तो इच्छा है महाराज जो भी हमारे सामने आए उसको हम खा जाएं, इसलिए हमारा नाम ही दान से शुरू हुआ है, और हम दान देने वालों का भी वध कर देंगे। दानव तो दानवता इच्छा को मानो, इसका अंत कभी नहीं जानो। तो अर्जुन ये दानव नीति है जो खाना ही खाना चाहती है, किसी को देना नहीं चाहती, वो सब दानव। और जो सबको देना चाहते हैं, लेना कुछ नहीं चाहते, वो देवता हैं। अब दोनों तरफ खड़े हो जाओ और करे परीक्षा विष्णुताय।
सागर है ये मृत्युलोक का, इसका मथन करो तुम जाए। अब देखते हैं आप लोग, लेओ नागवासुकी और करो मथन तैयार। सागर मथन होने लगा, देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने सांप के मुख को छोड़ दिया और पूंछ पकड़ ली कि पूछ रहे विष्णु की देखो, पूछ रहे देवन शक्ति, इसीलिए हम पूंछ पकड़ रहे और करें नवदा भक्ति। और फण फैला है जहर के देखो, खड़े हैं दानव सब तैयार। और सागर मथन हो रहा देखो, 14 रत्न निकले वहां सार, 14 रत्न निकले। अब सागर मथन जब होता है तो उसमें शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो शक्ति देव और दानव देखो बराबर पाए, पर वहां पर ईश्वर नहीं थे, देव दानव ही पाए। देवता और दानव ही थे, भगवान नहीं थे। भगवान उसका जज बने हुए थे। तब 14 रत्नों को लूटने के लिए और देखो मच गई होड़। कोई कहे हम लेंगे लक्ष्मी और कोई कहे हम विष को छोड़, कोई कहे अमृत हम पिए और कोई कहे एरावत पाए, और कोई कहे कौस्तुभ मणि दे दो हमें और सबका जी ललचाए। देवता और दानव बड़े विचलित हो गए। भगवान ने कहा ये कौन सी आफत पाल ली। तो सत्ता और किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, यहीं से महाभारत शुरू होता है अर्जुन। और ये महाभारत के मैदान में भगवान कृष्ण तुम्हें सागर मथन की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है और भगवान शंकर का भी दिन है, प्रदोष भी है, तो सारे दोष हटाने भी हैं। ये कलयुग का काल है। कली काल को देख कर हंसे कृष्ण भगवान, अर्जुन तुम भी देख लो देवासुर संग्राम। धर्म क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा कलयुग में घमशान, कुरुक्षेत्र बन गया विश्व ये देखो महाभारत मैदान। अरे धर्म स्थल के लिए यहां पर देखो मचा हुआ घमशान। और यहां नहीं कोई अर्जुन है देखो, नहीं यहां है कृष्ण भगवान। जुआ गपोड़ी गप चले सब अपने अपने धर्म समान, अपनी अपनी डींग लगा रहे और धर्म क्षेत्र इसको नहीं जान। धर्म स्थल पर खूब लड़ाई और कलयुग में हो रहा घनश्याम। अरे घमशानों को देख हटाने आएंगे कल की वक्त। अर्जुन ये कलयुग का महाभारत है और ये धर्म स्थलों के लिए हो रहा है, धर्म क्षेत्र के लिए नहीं। इसलिए इसमें भगवान नहीं आए। ये कमजोरी है भैया और धर्म स्थल के लिए संग्राम। अरे जहां पर ईश्वर शक्ति पूजती उसमें भेदभाव ये जान। कोई कहे मेरा अच्छा है, कोई कहे मेरा भगवान। और महाभारत हो रहा है देखो और देख रहे हैं सब इंसान। अरे सबको सब ये अपने को श्रेष्ठ बतावे, ये सब कलयुग का अज्ञान कोई हटाने वाला नहीं है। और घन घमंड में सब ही मान, ऐसा महाभारत कलयुग का देखा सुना न हमने कान। तुम भी देखो अर्जुन कलयुग क्या क्या हो रहा है भगवान। चले चलो और देखो भाई, और पहले कथा श्रवण गतिमान। देवासुर संग्राम में देखो 14 रत्न करे घमशान, 14 रत्न निकले, घमशान हो गया। क्योंकि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही महाभारत है, और किसी भी वस्तु की इच्छा का त्याग करना ही गीता है। तो सोचो, गीता त्याग सिखाती हमको, गीता कभी न लगाती आग, और गीता से कभी दाग न लगते, और गीता तो ईश्वर अनुराग। अरे गीता शक्ति अमृत मानो, गीता की ये झलक महाराज। अर्जुन तुम अर्जन कर लो और सजे तुम्हारे सिर पर ताज।
बाकी सब अज्ञान मोह है। और जो इच्छा करते इंसान, उसके लिए महाभारत हो जाते हैं सब घमसान। तो 14 रत्नों को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हो गया। महाभारत था, सतयुग का पहला महाभारत देवासुर संग्राम से शुरू हुआ। और चक्र सुदर्शन पर भगवान विष्णु बन गए जब मोहनी अवतार ये अमृत पिलाने आ गए। और देखो इस संसार में मृत्युलोक में आ गए देव और दानव जान। और अमृत पान के लिए महाभारत कर रहे थे इंसान। सतयुग में देवासुर संग्राम अमृत पान के लिए हुआ था। लक्ष्मी गई विष्णु के संगा, ऐरावत इंद्र गए रंगा। और सारे रूप गति और विष का मटका शिव पी जावे। और ऐसे पद्मासन कहलावे, सारी शक्तियां अपने आप ही। और बट गई सब चुपचाप। और देव और दानव ने देखो मीच ली अपनी आंख। जैसे धृतराष्ट्र अपनी पुत्रों की गलतियों पर आंखें मीच रखी है उसने। यह अज्ञानता है। राजाओं को यह अज्ञानता छोड़नी चाहिए, युग कोई सा भी हो। आंखें अपनी खुली रखनी चाहिए। धृतराष्ट्र और महाभारत की सबसे बड़ी गलती राजा की आंखें बंद होना था। कि राजा की आंखें बंद बंद भाई बंद बंद भाई बंद बंद। और बुद्धि हो गई कुंद कुंद भाई, बुद्धि हो गई मंद मंद। और देख इस कारण देखो कुरुक्षेत्र में होने लगे भाई द्वंद द्वंद भाई द्वंद द्वंद भाई द्वंद द्वंद। उस द्वंद हटाने के लिए देखो और कुरुक्षेत्र में खड़े हैं बाल मुकंद। तो तब जाकर के कुरुक्षेत्र को हटा दिया रे भगवान। अर्जुन गीता ज्ञान सुन और गीता शक्तिमान। तो देवासुर संग्राम में अब आखिरी वस्तु अमृत बची। अब दानव शक्ति को यदि अमृत पिला दिया जाए तो उनकी तो इच्छाएं बड़ी तेज होती हैं। उस राजा को राजा बना दिया जाए जो रावण हो, हिरण्याकश्यप हो, धृतराष्ट्र हो, कंस हो, जरासंध हो, तो फिर तो दुनिया में तानाशाही का तांडव। और देखो महाभारत घर घर पाए और कभी न उसकी इच्छा भरेगी। और पूरा विश्व महाभारत जाए, कोई रोक नहीं सकता भाई। ऐसा महाभारत हो जाए तो क्या करेंगे वहां कृष्ण। और अभी तक कोई पता चला ना है। अब तक तो पता नहीं चला कि यदि ऐसा हो जाए तो भगवान विष्णु ने कहा भाई अमृत पान देवता करेंगे और बाकी दानव दल जो है उनकी जो इच्छा होगी वो भगवान पूरा कर देंगे। तब निराकार ज्योति स्वरूप बोले यदि सारा अमृत देवता और मृत्युलोक गति पाए तो फिर मृत्युलोक कैसे रहे, गर्मा विष नहीं आए। ये मृत्युलोक तो महाराज मृत्यु का घर है, यहां मृत्यु पहले होती है। और आप अमृत पान करा दोगे तो सारी सृष्टि अमर हो जाएगी। तब का ठीक है, जो कुछ मैं भी करूं रहा ये मेरा नहीं है काम। देवता भी सब मेरे हैं और दानव मेरे मान। हम तो सब पर कृपाल रहते हैं। दानवता भी मेरी है क्योंकि मैं ही दानव हूं और मैं ही मानव हूं और मैं ही देव हूं। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। बस जैसी मेरी इच्छा होती वैसा हो जाता है काम। और वैसे राजा बन जाते हैं और हो जाते हैं बदनाम। मैं चाहूं महाभारत कर दूं और मैं चाहूं हिंसा हट जाए और शांति का क्षीर सागर बने भारत और सत्यमेव जयते प्रगटाए। ये तो मेरी इच्छा है और मेरा ही ये सब है रूप। अर्जुन बैठो मेरे रथ में और देखो मेरा दिव्य स्वरूप।
तो दानवता भी मैं ही हूं, मानवता भी मैं ही हूं, और देवता भी मैं ही हूं, और विष्णु भी मैं ही हूं, और ब्रह्म भी मैं ही हूं, और जगत गुरु भी मैं ही हूं। जब सब मैं ही हूं तो ये मैं से ही महाभारत शुरू होता है। अब अधर्म के संग में नहीं और धर्म के संग भगवान, बस इतना ही अंतर है ये गीता का ज्ञान। तो अमृत पान करो सब जाई, और छलकत छलकत व्यापक पाई। सब एक कतार में खड़े हो जाओ। तो सारे देव पहले देवता अमृत पान कर लेंगे, उसके बाद फिर दानव अमृत पान करेंगे। तो मोहनी बन गया अर्जुन, रूप मेरा देख लो, और नारी बनकर आ गया और परीक्षण मेरा करो। मैं देवताओं को वहां पर पान अमृत कराने लगा। संदेह जागा दानवों में और देखो रूप बदल गया। राहु था सेनापति और बदला अपना रूप, कहीं समाप्त नहीं हो जाए ये अमृत का कूप, ये अमृत कहीं समाप्त नहीं हो जाए। इसलिए मैं भी छल और बल से देखो और अमृत पान करूं भारी, और चाहे कुछ भी हो जाए पर अमृत पी लूं ये प्याली। ऐसी इच्छा राहु के मन में और देखो हमने ही डाली। आखिर देव का रूप बनाकर और पीली अमृत की प्याली। अरे सूर्य चंद्रमा ने जब उन पर दृष्टि अपनी जब डाली, चुगली कर गए देखो दोनों, ये तो दानव है जाली। ये दानव है और जाली है और देवता का रूप बनाया। छोड़ अमृत का स्वर्ण पात्र और चक्र सुदर्शन उठा लिया, और मेरे में भी क्रोध आ गया और राहु गर्दन कटा दिया। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए तो राहु कटायो शीश। तो ये महाभारत में राहु ने अमृत पान करने के लिए अपनी गर्दन कटा ली। तो राहु इच्छा जानिए और अधर्म ही जान, और अमृत उसके गले से कर नहीं पाया पान। दो टुकड़े उसके हुए और केतु अमृत पान, पर केतु के गर्दन नहीं हंसे विष्णु भगवान। हमने दो टुकड़े कर दिए, दानवता के दो टुकड़े, और देखो देवासुर संग्राम। अरे राहु अपनी कट गई गर्दन और भूल गया भगवान का नाम, भाग गया वह देखो विदेश में। राहु मलेच्छ की है संतान, और दानव राक्षस उसको मानो, और राहु इच्छा का है नाम। तो जितनी भी इच्छाएं हैं अर्जुन, तुम्हारी भी इच्छा है कि मैं राज करूं, ताज करूं, और ये इच्छाएं राहु बना देती है आदमी को, और राहु की गर्दन राहु को कटानी पड़ती है। और केतु इच्छा है नहीं, केतु धर्म समान। तो केतु भारत में धर्म ध्वजा बन गई भारत की, और राहु विदेश का नाम। तो राहु केतु करे महाभारत, और जब भी महाभारत होवे तो राहु इच्छा बनकर आता, माया मोह कपट सोए। तो जितने भी महाभारत होते उसका कारण राहु है, और शांति का क्षेत्र बने भारत तो उसका कारण केतु है। तो ये राहु और केतु ही महाभारत का मुख्य कारण है। अब अर्जुन, जब हम महाभारत करेंगे कुरुक्षेत्र मैदान में,
तो देखो, तुम राहु के साथ जाओगे या केतु के साथ, ये दोनों ही एक हैं और कौन खाएगा मात। तब धीरे से अर्जुन बोला, और मैं तो धर्म के साथ, मुझको क्या मतलब राहु से, और केतु मेरा भ्रात। महाराज हम तो धर्म के साथ हैं। अब धर्म जिसके साथ रहेगा, चाहे वो राहु के साथ रहे चाहे केतु के साथ रहे, तब का राहु के साथ कभी भी धर्म नहीं रह पाएगा। और धर्म ध्वजा तो ये केतु ही आसमान में लाएगा। और केतु जितनी इच्छाएं हैं सबको देत हटाएगा। और जिसके साथ में राहु होगा वह इच्छा में फंस जाएगा। तो महाभारत का मुख्य कारण है राहु केतु जान। ये राहु केतु ही देखो करते हैं घमशान। तो हर व्यक्ति को अर्जुन अपनी जन्म कुंडली देख लेनी चाहिए। ये 12 तारीख है आज, और जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। और ये इस समय राहु 12वीं राशि में ही है, मीन राशि में है, और केतु कन्या राशि में है। तो ये राहु महाभारत करवा रहा, देखो सारे जगत में महाभारत, और विदेश में इसकी शक्ति कर देता सबको गारत। राजपाट सब शान करे ये ऐसी शक्ति महाभारत। राहु इच्छाओं को जानो जो कर देती है गारत। तो राहु हर मनुष्य की इच्छाएं हैं, और जिसकी कुंडली में जिस खाने में जिस नंबर पर राहु बैठता है, बस वही इच्छाएं उसको बर्बाद कर देती है। और जिस कुंडली के जिस खाने में केतु बैठते हैं, वह उसे गीता का मार्ग दिखा देती। सब कुछ हट जाता है उसका जहां बैठे केतु भगवान। धम्र केतु अग्रनादि अक्ष भाल चंद्र गजानन। तो धूम्र केतु, धूम मचाने का काम राहु का, और उस धूम को हटाने का काम केतु का। तो ये गणेश जी धूम्र केतु है। और धूम्र केतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। धूम केतु को, रावण को, राहु और केतु को यदि कोई देख ले तो उसे गंगा में स्नान करना चाहिए, गीता का ज्ञान गौरव सुनना चाहिए, तब जाकर के महाभारत समाप्त होता है। वरना ये धूम केतु, ये राहु केतु, ये महाभारत मचा देते हैं। तो राहु करे शमशान, कौरव सेना सब शमशान हो। जब कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन यहां घमशान हो, तो केतु आए धर्म ध्वज पर और जीत पांडव जाएंगे। और भारत को श्री कृष्ण गीता से देखो धर्म क्षेत्र बनाएंगे। ये ज्ञान गीता का तुझे और गौरव से तुझको दे दिया। हम तो शरण सब केतु की भगवान की ही जाएंगे। सत्ता से हम सब दूर देखो और अधर्म से हम दूर हैं। राहु विदेश ही मानिए जहां कोई कभी नहीं जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने कहा, अर्जुन, न राम कभी विदेश में गए न कृष्ण कभी विदेश में गए। इसलिए विदेश की भूमि में 12 ही अणु होते हैं और ये 12 अणु 12वां घर भी राहु का ही होता है। तो इसलिए कोई भी भारत का व्यक्ति हो, यदि वो विदेश में जाता है, चाहे वो संत हो या वो राजा हो या धनवान हो या गुणवान हो या कोई भी कंगाल हो, गरीब हो, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि राहु की छाया पड़ी और भोगों पड़े विदेश। जो भी जाए विदेश में तो होए कोटि कलेश। उस कलेश को हटाते ये गीता त्वम शरणम ब्रजेश। श्री कृष्ण कहते हैं, भैया हम नहीं गए विदेश। बड़े बड़े धर्म गुरु अपना गौरव मानते हैं, विदेश में प्रवचन करते हैं। कभी वेद व्यास
गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, एकलव्य, बड़े बड़े ब्रह्मवेता, मार्कंडेय कभी विदेश में नहीं गए, क्योंकि विकृति पैदा करते हैं वो देश, और आत्मा में स्वीकृति होनी चाहिए, ये गीता पैदा करती है, रामायण पैदा करती है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पैदा करती है। ऐसे हटा दीजिए विकृति को, ये गीता का ज्ञान, अर्जुन हटा लो घन घमंड को, वरना बन जाओ शमशान। मत देखो विराट रूप को, सूक्ष्म का ये ज्ञान, 2 अक्षर की गीता है, इसमें कृष्ण भगवान। बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, बाकी जो दौड़े इच्छा पर सत्ता पर, तो वह सब खंडित होए। तो जो सत्ता मोह में भाग रहे हैं, कोई विदेश में भाग रहा है, कोई धन को लूट रहा है, कोई पुत्र में फंसा हुआ है, तो ये सारे मोह राहु बन करके आपको बर्बाद कर देंगे और गर्दन कटानी पड़ेगी। इसलिए गर्दन कटने का मतलब ये नहीं कि गर्दन अलग हो जाएगी। अपमान हो जब भारी तो गर्दन कटा उसे मानिए, कलयुग में देखो धर्म स्थलों पर, और घमशान उसको जानिए कुरुक्षेत्र, सारा विश्व जग ये देखो कलयुग में बना, और धर्म स्थलों पर महाभारत आंखों से सब जानिए। तो धर्म क्षेत्र तो बना नहीं सके राजा, और हो रहा भारी संग्राम, धर्म स्थलों पर संग्राम है, कहां गए वो राम, नहीं राम और कृष्ण है, नहीं अर्जुन का काम, आपस में ही लड़ रहे और सबको रब संतान। ये प्रसंग जो भी सुने, और देवासुर संग्राम, और राहु केतु महाभारत को हटा दे गीता ज्ञान। इस कारण कलयुग में भी, और गीता बोले भगवान, समझ सको तो समझ लो अर्जुन ये गीता का ज्ञान। बोलो जय भारत माता की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज के आनंद की जय। गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी महापर्व की, शिव प्रदोष, महाशिवरात्रि, अघन मास, गुरुवार, जगत गुरु भगवान कृष्ण की जय।